आपको पैतृक दोष लग सकता है। पितृदोष आपने सभी ने सुना होगा। पितृदोष का ही एक और बड़ा रूप होता है पैतृक दोष। पैतृक दोष तब लगता है जब हमारे हाथ से कोई ऐसा पाप हो जाता है जिसका भुगतान एक पीढ़ी नहीं कर सकती। ये पैतृक दोष 4 पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि यदि आपने किसी पशु के साथ किसी भी तरह की अमानवीय व्यवहार किया या उसको मारा पीटा, उसके साथ क्रूएलिटी की, तो आपको पैतृक दोष लग सकता है। और यदि आपके घर में, आपके परिवार में पैतृक दोष लग गया तो उसका भुगतान 4 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रों में इन जीवों के लिए इतना सम्मान है, इनके बचाव के लिए इतनी सारी बातें बताई गई हैं। हम तो लोगों को ये बताते हैं कि आप इनको खाना खिलाइए, आप डॉग को खिलाइए, आप गाय को खिलाइए। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी डॉग की होती है। वो इसीलिए है, ये जीव बहुत आवश्यक है और इनसे हमारे जीवन में खुशहाली आती है। यदि हम इनको भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप तरीके से हटा दीजिए। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है, आप उसको नहीं पाल पा रहे, तो किसी को दान दे दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसको मारना, उसको चोट पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पैतृक दोष लग सकता है। और पैतृक दोष के उपाय भी आसान नहीं होते। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी और हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से भी किसी भी जीव को यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ कोई मारपीट करते हैं, क्रूएलिटी करते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक हमारे परिवार के लिए हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं तो उनके परिवार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निवारण भी आसान नहीं होता। तो आप सबसे मेरी विनती है कि इन जीवों को ना छेड़ें, इन जीवों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। और यदि आपको लगता है कि आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप सरकार को बोल के अपने यहाँ से इनको हटवा सकते हैं। साथ ही आपके घर में यदि कोई पालतू पशु है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो उसको संभाल ले। तो कृपया करके आप जीवों के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय बर्ताव ना करें, क्रूएलिटी ना करें। यह आपके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है।